हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज आपने छठ पर्व का तीसरा दिवस मना लिया होगा। आज अस्तगामी सूर्य को आपने अर्घ्य प्रदान कर दिया होगा। कल उदयगामी सूर्य को भी अर्घ्य आप प्रदान करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप छठ मैया से ऐसी कामना करें कि आपका बुद्धि फोकस और आपके ज्ञान में वर्धन हो, जिससे आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त हो सके। इसी उम्मीद के साथ आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोशिका एवं उत्तक का आखिरी वीडियो। आज जो हमारा होगा चैप्टर, जो कोशिका एवं उत्तक अभी तक चल रहा था हमारा, उसका ये आज लास्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग आज प्लांट टिश्यूज का कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने प्लांट टिश्यूज के अंदर परमानेंट टिश्यूज के बारे में बताया था। प्लांट टिश्यूज के अंदर परमानेंट टिश्यूज एक होता है आपका, जिसको कि हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहा था, विभाज्योतिकी उत्तक कहा था। दूसरा हमारा परमानेंट टिश्यूज होता है, जिस परमानेंट टिश्यूज के अंदर हमने देखा था सिंपल परमानेंट टिश्यूज। कल हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज को खत्म कर दिया था और आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। आज हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में, जिसको कहते हैं जटिल पादप उत्तक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जिसमें कि हमारा जाइलम और फ्लोएम की संरचना आती है। देखिए, टिश्यूज के बारे में मैंने बताया था कि टिश्यूज क्या होती है। तो एक जैसी कोशिकाओं से मिलकर बना एक ऐसा समूह जो किसी विशेष कार्य के लिए निष्ठावान रहता है, उसे हमने उत्तक कहा था। लेकिन हम जटिल पादप उत्तक, जटिल स्थायी उत्तक की जब हम लोग बात करते हैं, याद रखिएगा जो हमारा टॉपिक है आज है, मेन टॉपिक है जटिल स्थायी उत्तक। क्योंकि जटिल स्थायी उत्तक का पिछले वीडियो में हमने स्थायी उत्तक का सरल स्थायी उत्तक देखा था और आज हम लोग जटिल स्थायी उत्तक देखेंगे। देखिए, जटिल स्थायी उत्तक में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाएं एक समूह में मिल जाए और उस समूह में एक जैसा कार्य करने के लिए बाधित हो, उसी को हम लोग जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहा मैंने, जब दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाएं। जब मैंने टिश्यूज के बारे में स्टार्टिंग से बात किया था, तो मैंने बताया था एक ही प्रकार की कोशिकाएं किसी विशेष प्रकार की उत्तक का निर्माण करती है। लेकिन यहां पर क्या हो गया, दो या दो से अधिक प्रकार की, दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का बना उत्तक जटिल स्थायी उत्तक कहलाते हैं। तो जटिल स्थायी उत्तक एक कोशिकाओं के समूह से नहीं, बल्कि दो या दो से अधिक कोशिकाओं के समूह से या ग्रुप से चल के फॉर्म होता है, जिसको हम लोग जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं। जटिल स्थायी उत्तक का जो मुख्य कार्य होता है, पौधे में संवहन प्रणाली या संवहन तंत्र को जनरेट करना, जिसके माध्यम से जड़ों से जो जल, खनिज, लवण ये पादप के अन्य अंगों तक पहुंचाना हो, चाहे भोजन, बने हुए भोजन को पादप के अन्य अंगों तक पहुंचाने का कार्य। ये काम मिलेगा किसको, जटिल स्थायी उत्तक से बने हुए अंगों, जिसको कि हम लोग संवहन बंडल भी कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्या कहता है यहां पर, कहता है ये इकाई रूप से, एक रूप से यूनिट फॉर्म में एक साथ कार्य करती है। दो या दो से बना हुआ, लेकिन है दो या दो से अधिक कोशिकाओं, दो या दो से अधिक प्रकार के टाइप्स की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ एक टिश्यू, जो एक ही प्रकार के कार्य को करती है, एक ही प्रकार के कार्य को एक साथ मिलकर करती है, जिसका काम है जल, खनिज, लवण तथा खाद्य पदार्थ जो है उसको पौधे के शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का इसका कार्य होता है। तो याद रखिएगा, दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए इस कोशिका के समूह या उत्तक को हम लोग जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं। इसका जो मुख्य कार्य होता है, जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों को पादप के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। अब स्थायी उत्तक, जो जटिल स्थायी उत्तक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है जाइलम, जिसको कहते हैं दारू, क्या कहते हैं, पीने वाला नहीं, बल्कि इसका नाम है दारू। ठीक है, जाइलम अथवा दारू। दूसरा फ्लोएम अथवा बास्ट, फ्लोएम को बास्ट भी कहते हैं और जाइलम को दारू भी कहते हैं। अब यहां पर इसको तोड़ के थोड़ा सा समझ लीजिए, तो यहां पर आपको क्लियर हो जाएगा, बाद में चल के इसके पार्ट्स को हम लोग समझेंगे। देखिए, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम से बना लीजिए जल, और जल में क्या होता है, तो खनिज लवण होता है। क्या होता है, खनिज लवण होता है। क्या होता है, याद रखिएगा, जाइलम का जल हटाइए
और जाइलम में क्या होगा, जल होगा, और जल में क्या होता है, खनिज और लवण होता है। फ्लोएम का फ्लो हटाइए, फ्लो से बनता है फल। फल क्या है, एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है। क्या है, एक प्रकार का खाद्य पदार्थ। तो जाइलम वाली जो ऊतक होंगी उसका कार्य क्या होगा, जल, खनिज, लवण को जड़ से उठाना है और पादप के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना है। फ्लोएम का जो कार्य होगा वो क्या होगा, जो पादप के द्वारा बनाया गया भोजन है वो भोजन पादप के विभिन्न अंगों तक पहुंचाएगा, या फिर आप कह सकते हैं फ्लोएम का कार्य होता है कि विभिन्न पादप अंगों तक ऊर्जा का संचार करना। तो ये क्या है आपका जाइलम और फ्लोएम। तो याद रखिएगा जो जटिल अस्थायी ऊतक है वो दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, संवहन बंडल बनाते हैं, वस्कुलर बंडल्स का निर्माण करते हैं। क्या कहा, जाइलम तथा फ्लोएम मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं, इसलिए दोनों को संवहन ऊतक या वस्कुलर टिश्यूज कहा जाता है या वस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम मिलकर क्या बनाता है, संवहन बंडल, वस्कुलर बंडल्स बनाते हैं। इन दोनों के द्वारा संवहन होता है, इसलिए दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं। संवहन मतलब पदार्थों के आदान प्रदान, पदार्थों के ट्रांसपोर्टेशन का जरिया बन जाता है। ये बड़े वृक्षों को स्थलीय वातावरण के अनुकूल बनाते हैं, मतलब उस स्थान के वातावरण के अनुकूल बनाते हैं जाइलम और फ्लोएम। अब आगे बात करते हैं हम लोग जाइलम टिश्यूज के बारे में। देखिए एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते चल रहे हैं जिसको आप लोग क्लियरली समझ सके। ध्यान से देखिएगा, ये है आपका जाइलम उत्तक। जाइलम उत्तक के बारे में मैंने बताया था, जाइलम उत्तक का काम होता है एक ऐसा संवहन तंत्र को तैयार करना जो जड़ों से खनिज, लवण और जल को प्राप्त करके पादप के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करेगा, जहां पे भोजन का निर्माण होता है। तो जाइलम उत्तक जो होता है पौधे के मूल, मूल मतलब जड़ जिसको रूट्स कहते हैं, रूट्स, तना मतलब स्टेम्स, पत्तियां मतलब लिप्स, इन तीनों जगह में पाए जाते हैं। क्या याद रखिएगा, जाइलम टिश्यूज जो होते हैं पौधे के जड़, तना, पत्तियों में पाए जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे चालन उत्तक या कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहते हैं। याद रखिएगा जाइलम उत्तक को कंडक्टिंग टिश्यूज या फिर चालन उत्तक भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको। तो जाइलम टिश्यूज इज फाउंड इन द रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ प्लांट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यूज। इसको देखिएगा तो जो जाइलम उत्तक है ये चार प्रकार के तत्वों से, चार प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना होता है। जाइलम टिश्यूज जो होते हैं वो चार प्रकार के उत्तकों से या चार प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है। एक होता है जिसको वहनियां कहते हैं, वह वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं कहते हैं, जिसको कि ट्रैकिड्स भी कह सकते हैं आप लोग, वाहिनिकाएं या फिर ट्रैकिड्स या वाहिकाएं। तीसरा जाइलम तंतु, जाइलम फाइबर्स। चौथा जाइलम मृदुतक या जाइलम पैरेन्काइमा। अब यहां पर एक एक करके हम लोग बात करते हैं कि वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं जो है जिसको ट्रैकिड्स कहते हैं वो कैसा है, उसकी संरचना आप लोग यहां पर देख लीजिए। जो वाहिनिकाएं या ट्रैकिड्स है उसकी संरचना अगर आप देखिएगा कुछ इस तरह की संरचना होती है, जो कि क्या कहते हैं लंबा जैसा होता है, और ये देखिएगा तो शंकु मतलब ये सिलिंड्रिकल शेप का होता है। ये भी जाइलम फाइबर्स जो होता है वो वाहिनी क्या कहते हैं ट्रैकिड्स के समान ही होता है। और जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो एक रेक्टेंगल की तरह का शेप होता है, एक इस तरह का शेप बनाता है। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे ट्रैकिड्स की, बात करते हैं जिसको वाहिनिकाएं कहते हैं। देखिए ट्रैकिड्स क्या होता है, एक इनकी कोशिकाएं कैसी थी, लंबी थी, और इसमें जीव द्रव्य, जीव द्रव्य नहीं है। क्या नहीं है, जीव द्रव्यहीन होता है। अब जीव द्रव्यहीन करने का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो है ना न्यूक्लियस होगा ना साइटोप्लाज्म होगा। मतलब है इसके अंदर ये जो जीव द्रव्यहीन मतलब प्रोटोप्लाज्म लेस होता है, प्रोटोप्लाज्म इसमें लैक ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है। याद रखिएगा यह लैकिंग साइटोप्लाज्म नहीं, प्रोटोप्लाज्म आप कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म से लैक होता है, इसमें कमी होती है, नहीं होती है। तो याद रखिएगा जो आपकी ट्रैकिड्स होती है वो कैसी होती है, लंबी कोशिकाएं होती है। इसकी कोशिकाएं कैसी होती है,
लंबी होती है, जीव द्रव्यहीन होती है, साथ में दोनों सिरों पर नुकीली होती है। दोनों सिरें कैसी होती है? नुकीली होती है। जैसे अभी आपने इमेज में देखा था, कुछ इस तरह की संरचना थी जिसमें दोनों सिरे कैसे थे? इसके नुकीले थे और लंबी थी, लंबी जैसी संरचना थी और जीव द्रव्य, इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं था और कैसी थी? मृत होती है। अब प्रोटोप्लाज्म नहीं होने का मतलब क्या है? इसके अंदर जीव कोशिका द्रव्य भी नहीं है और न्यूक्लियस भी नहीं है, और न्यूक्लियस जिसमें नहीं होगा वो मृत कोशिका कहलाएगी। तो ये कैसी है? मृत होती है। कोशिका भित्ति मोटी होती है और स्थूलित होती है, मोटी और स्थूलित होती है। वाहिनिकाएं संवहनी पौधों की प्राथमिक तथा द्वितीयक जाइलम दोनों में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम्स में ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? याद रखिएगा कि ये जो जाइलम का ट्रैकिड्स सेल है, इसका फंक्शन क्या है? तो ये पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। क्या देता है? यांत्रिक सहायता देता है। और क्या करता है? जल को तने द्वारा जड़ से पत्तियों तक पहुंचाती है। किसको? जल को तने के माध्यम से, तने के द्वारा कहां से कहां तक? जड़ से पत्ती तक पहुंचाने का काम किसका है? ट्रैकिड्स का है। ठीक है, ये क्या था आपका? ट्रैकिड्स, जिसको हम लोग वाहिनिकाएं कहते हैं। अगला आता है हमारा वाहिकाएं, जिसको वेसल्स हम लोग कहते हैं। याद रखिएगा, ये क्या है आपका? वाहिकाएं है। अब वाहिकाओं को देखिएगा, ये अलग अलग आकृति की होती है। वाहिकाएं जो है वो विभिन्न प्रकार की होती है। वाहिकाओं की आकृति विभिन्न प्रकार की होती है। क्या होता है? इनकी कोशिकाएं भी मृत लंबी नली के समान होती है। कैसी होती है? इनकी भी जो कोशिकाएं होती है वो मृत है, मरी हुई है और लंबी होती है। देख रहे हैं आप यहाँ पे लंबी लंबी कोशिकाएं हैं इसकी, है ना। और मृत कोशिकाएं, मृत मतलब इसके अंदर न साइटोप्लाज्म होगा, ना क्या कहते हैं न्यूक्लियस होगा, मतलब प्रोटोप्लाज्म लेस होगा, है ना। कहता है कभी कभी स्थूलित वित्तियां विभिन्न तरह की मोटी होकर वलयाकार यहां पर देखिएगा तो ए नंबर जो है ये वलयाकार है। वलय मतलब ये गोल गोल रिंग टाइप का बन गया, ठीक है। और सर्पिलाकार, यहां पर बी नंबर देखिएगा तो सर्पिलाकार है, मतलब जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं उसी तरह का ये सर्पिलाकार है, ठीक है। तीसरा सीढ़ीनुमा, यहां पर देखिएगा तो सीढ़ीनुमा है। तो ये कैसा है? सीढ़ी के जैसा है। इसमें आकृति कैसी बनी हुई है? सीढ़ी के जैसा है ना। और गर्ती के समान, सीढ़ीनुमा और जालिका रूपी जाली के जैसा है। ई नंबर देखिएगा, डी नंबर देखिएगा, जाली के जैसा है ना। और सीढ़ीनुमा और गर्ती पिटेट के फॉर्म में होता है। ये देखिएगा एफ नंबर जो है ये पिटेट के फॉर्म में है, छेदा छेदा है, छोटा छोटा पीट बना हुआ है इसमें, गड्ढा मतलब पीट मतलब गड्ढा बना हुआ है, गर्त बना हुआ है, छोटा छोटा गड्ढा बना हुआ है इसमें। ये जो होते हैं इनको कहते हैं हम लोग वाहिकाएं। तो याद रखिएगा, वाहिकाओं की जो कोशिकाएं होती है, वाहिकाओं की जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है? मृत होती है, नली के समान लंबी पाइप के समान होती है। कभी कभी जो है स्थूलित भित्तियां होती है जो विभिन्न तरह से मोटा होकर कैसा बना लेता है? कभी कभी वलयाकार एनुलर बना लेता है, सर्पिलाकार बनाता है, सीढ़ीनुमा बनाता है, गड्ढा वाला गर्ती बनाता है और जालिका रूपी बनाता है, जाली के समान बना लेता है, ठीक है। ये क्या है आपका? वेसल्स, जिसको वाहिकाएं कहते हैं। अब देखिएगा, कहता है ये वाहिकाएं एंजियोस्पर्म, जो एंजियोस्पर्म पौधे होते हैं उसका प्राथमिक और द्वितीयक जाइलम में पाए जाते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम में ये पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, किसमें? एंजियोस्पर्म पौधों में। एंजियोस्पर्म क्या है? पौधों का एक वर्ग है, जिस वर्ग के अंदर जो है ये प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप का जाइलम का निर्माण करता है, या फिर कह सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम में पाया जाता है। इसका वर्क क्या है? तो वर्क सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, इसका वेसल्स का वर्क क्या है? ये भी जड़ से, कहां से? जड़ से किसको? जल और किसको? खनिज और किसको? लवण। याद रखिएगा, वर्क क्या है? जड़ से जल, खनिज, लवण को कहां तक पहुंचाएगा? पत्ती तक पहुंचाएगा, पत्तियों तक पहुंचाने का काम। ये कहां पर होते हैं? तो एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम्स में
ये पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं जाइलम फाइबर्स। क्या है आपका? जाइलम फाइबर, जाइलम तंतु या जाइलम फाइबर। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है शंकु के तरह होता है। इसका आकार कैसा है? शंकु, कोनिकल होता है। कैसा होता है? कोनिकल होता है, स्थूलित भित्ति वाले होते हैं। कैसे होते हैं? स्थूलित मतलब मोटा जैसा भित्ति होगा इसका, कोशिका भित्ति जो सेल वॉल कहते हैं वो मोटा होगा। और क्या होगा? मृत कोशिका के बने होते हैं। जो आपका जाइलम फाइबर्स है वो कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, शंकु रूप का होता है। शंकु मतलब कोनिकल शेप का होता है, स्थूलित रूप में होता है। इसकी कोशिका भित्ति जो है वो स्थूलित रहती है कभी कभार, और ये मृत कोशिकाएं होती है इसके ग्रुप में, कहता है। और प्रायः जो है काष्ठीय, किसमें? काष्ठी, लकड़ी वाला जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उसमें ये पाए जाता है। अभी जस्ट मैंने देखा कि उस पिछला वाला जो था हमारा वेसल्स था वो किसमें था? एंजियोस्पर्म था, इस एंजियोस्पर्म में था। लेकिन अगर हम जाइलम तंतु फाइबर्स की बात करें तो ये किसमें है? काष्ठीय द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसका वर्क क्या है? इसका मेन पर्पस होता है, मेन वर्क होता है, जो प्लांट्स होते हैं ना, काष्ठीय पौधे होते हैं, उसे मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने का काम करता है। क्या करता है? यांत्रिक सहारा या फिर यांत्रिक क्या कहते हैं, यांत्रिक सहायता या यांत्रिक सहारा या मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने का काम करता है। कौन? तो जाइलम फाइबर करता है। अगर हम बात करते हैं जाइलम मृदुतक की, चौथा नंबर था हमारा जाइलम मृदुतक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। क्या कहते हैं? जाइलम पैरेन्काइमा। कहता है ये कोशिका प्रायः पैरेन्काइमेट्स एवं जीवित होते हैं। कैसे होते हैं? मृदुतक जो होता है, जाइलम मृदुतक जो होता है, ये प्रायः जो है पैरेन्काइमेट्स एवं जीवित होते हैं। क्या होते हैं? जिंदा होते हैं। इसका वर्क क्या है? इसका वर्क है भोजन संग्रह करता है। ये क्या करता है? स्टोरेज का काम करता है, फूड स्टोरेज का काम करेगा, भोजन संग्रह करता है। और संग्रह करने के साथ क्या करता है? किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। किसमें? पार्श्वीय संवहन में, पानी को या पानी के पार्श्वीय लेटरल क्या कहते हैं, कंडक्शन में हेल्प करता है। मतलब ऊपर की ओर ले जाता है, लेटरल कंडक्शन करवाता है, इधर इधर लेके चलेगा। ठीक है, ये कौन है आपका? जाइलम मृदुतक। इसमें सीधा बात आपको ये चीज समझ में आया होगा, जो जाइलम उत्तक होते हैं वो पौधों को क्या दे रहे हैं? यांत्रिक सहारा दे रहा है। जल एवं घुलित खनिज लवण का संवहन जड़ों से पत्तियों तक करने का काम करता है। ये कौन कर रहा है? आपका जाइलम टिश्यूज कर रहा है, जिसमें 4 हमने जाइलम के तत्वों के बारे में समझा। अब हम लोग बात करते हैं फ्लोएम के 4 तत्वों के बारे में। ये है जाइलम का अनुदैर्घ्य काट, आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि वाहिकाएं भी है, वाहिनिका भी है, जाइलम पैरेन्काइमा भी है और न्यूक्लियस भी है, ये आप देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं फ्लोएम वाला पार्ट। फ्लोएम जिसके द्वारा जो है पौधों में बने हुए फल, प्रकाश संश्लेषण के पश्चात जो पौधों में भोजन का निर्माण होता है, उन भोजन को, उन बने हुए खाद्य पदार्थ को क्या करना है? पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना है, ताकि पौधों को वृद्धि में सहायता मिल सके। इसी को हम लोग फ्लोएम का संवहन पार्ट कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बास्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये कहां पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, जाइलम की तरह जो है, जहां जहां जाइलम होगा वहां वहां फ्लोएम भी पाया जाएगा। फ्लोएम भी पौधे की जड़, तना, पत्तियों में पाया जाता है, क्योंकि फ्लोएम के द्वारा ही पौधे या पादप का पोषण होता है। पौधे का पोषण जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम दोनों वाहिकाओं के द्वारा पौधे का पोषण प्राप्त होता है, पौधे को पोषण प्राप्त होता है। इसलिए जाइलम और फ्लोएम जो है दोनों की अवस्थिति एक जगह होगी, मतलब जड़ में भी, तना में भी और पत्ती में। जिस तरह से जाइलम जड़, तना और पत्ती तीनों भागों में था, उसी तरह से ये भी तीनों भागों में पाई जाएंगे। अगर हम बात करें तो जो जाइलम, जो फ्लोएम होता है वो भी 4 तत्वों से, 4 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। पहला एलिमेंट है चालिनी नलिकाएं। पहला क्या है आपका? चालिनी सीव, ट्यूब कहते हैं। तीसरा सह कोशिकाएं, कंपेनियंस सेल कहते हैं, कंपेनियन सेल कहते हैं इसको। तीसरा फ्लोएम या बास्ट तंतु, फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर, फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर।
उसके बाद अगर हम बात करें फ्लोएम मृदुतक, जिसको फ्लोएम पैरेन्काइमा कहते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा कहते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो फ्लोएम होता है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आप देख सकते हैं, अनुप्रस्थ काट अनुदैर्ध्य काट दोनों यहां पर दिया हुआ है। आप यहां पर इसको देख सकते हैं, चलनी पट्टी, चलनी नलिका, सहकोशिका, केंद्रक कोशिका द्रव्य, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, चलनी छिद्र, सब कुछ यहां पर अवेलेबल है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं चलनी नलिकाओं को, जिसको सीव ट्यूब्स कहते हैं। चलनी नलिकाओं, देखिए बात करते हैं चलनी नलिकाएं के बारे में, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सीव ट्यूब्स कहते हैं। चलनी नलिकाएं लंबी बेलनाकार, कैसी, लंबी बेलनाकार मतलब सिलिंड्रिकल तथा छिद्रित भित्ति वाले कोशिकाएं होती है। याद रखिएगा, जो आपका सीव ट्यूब्स होता है, सीव मतलब चलनी। अब चलनी देखिएगा तो चलनी में क्या होता है, बहुत सारा छिद्र होता है ना, ठीक है। तो ऐसी जो चलनी नलिकाओं को बनाने वाली जो कोशिकाएं होती है, वो कोशिकाएं लंबी होती है और कैसी होगी, बेलनाकार, सिलिंड्रिकल शेप का होगा। कैसा होगा, सिलिंड्रिकल शेप का होगा। और इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो छिद्रित होती है, मतलब छिद्र युक्त होती है, मतलब काफी सारे इसमें छिद्र होते हैं चलनी के तरह। तो कहता है यह एक दूसरे पर परत सदृश दिखते हैं, मतलब ऐसा दिखेगा ये एक दूसरे के ऊपर जो है परत दर परत बैठे हुए, लेयर्स के फॉर्म में बैठे हुए, है ना, ऐसा आपको प्रतीत होगा। तो चलनी नलिकाएं जो है वो बेलनाकार आकार में है, छिद्रित कोशिका भित्ति वाले होते हैं। कैसे होते हैं, छिद्रित कोशिका भित्ति वाले होते हैं, और साथ में एक दूसरे पर इस तरह से लगे रहते हैं कि आपको परत सदृश दिखेंगे, मतलब परत दर परत जो है सजे हुए दिखेंगे। अगले पॉइंट्स में बात करें तो दो कोशिकाओं की विभाजन भित्ति छिद्रयुक्त होती है। कैसी होती है, दो कोशिकाएं जो होती है उसकी जो कोशिका भित्ति या विभाजन भित्ति, जो विभाजन करने वाली भित्ति है वो छिद्रयुक्त होती है, जिसे क्या कहा जाता है, चालनी पट्टी कहा जाता है। क्या कहते हैं, चालनी पट्टी या सीव प्लेट कहा जाता है। कहता है चालनी नलिकाओं जो होता है, चलनी नलिका जो है, चलनी नलिका जो है वो वयस्क अवस्था में, उसके वयस्क अवस्था में जब वो एडल्ट फेज में है तो उसमें केंद्रक अनुपस्थित रहता है। क्या रहता है, केंद्रक जो है वो नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित रहता है। कहता है एक चलनी नलिका का कोशिका द्रव्य चलनी पट्टिका के छिद्र द्वारा ऊपर और नीचे के चलनी नलिकाओं से जुड़े रहते हैं। जो कोशिका द्रव्य जो साइटोप्लाज्म है वो एक चलनी नलिका की जो कोशिका है उसके छिद्र से दूसरे की ओर जाता है, मतलब एक छेद से दूसरे छेद की ओर बढ़ते चला जाता है, ठीक है। कहता है चालनी नलिका संवहनी पौधे के फ्लोएम में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, पौधे के फ्लोएम में पाए जाते हैं। याद रखिए चलनी नलिकाएं कहां पाई जाती है, संवहनी पौधे के, जिसमें संवहन तंत्र होता है, ऐसे पादप जिसमें संवहन तंत्र जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, उसके फ्लोएम वाले भाग में यह पाया जाता है। इसका वर्क क्या होता है, तो इस नलिका के द्वारा जो है, इस नलिका के द्वारा जो भोजन तैयार हो गया उस तैयार भोजन को पत्तियों से कहां से, पत्ती, भोजन बनता कहां पे है, तो हरे, जहां पे हरा भाग होता है वहां पर बनता है। तो पत्तियां कैसी होती है, हरी होती है, तो वहां पर भोजन का निर्माण हो रहा है। तो पत्तियों से कहां ले जाएगा, संचय अंग, कहां ले जाएगा, संचय अंग, मतलब जहां पर पादप जो है अपने भोजन को संचित करके रखता है, स्टोरेज पार्ट जो है वहां पर ले जाता है। और संचय अंग से जहां पर संचित हुआ है वहां से पौधे के वृद्धि क्षेत्र, जहां पर पादप जो है जहां से वृद्धि करने वाला है, जहां उसको ऊर्जा चाहिए, भोजन चाहिए वृद्धि करने के लिए, वहां पर लेके जाता है, ठीक है, लेके जाता है जहां इसकी जरूरत होती है। मतलब जहां पर वृद्धि करना है, जैसे उसको लंबा होना है, उसके तने में वृद्धि करना है, उसके जड़ में वृद्धि करना है, पहले क्या किया, पत्ती से लेकर गया कहां, संचय अंग तक, जहां स्टोर कर रहे हैं वहां तक ले गया, और वहां से क्या किया, फिर से इसको कलेक्ट किया और यहां से जो जहां पर पौधे में वृद्धि होगा वहां पर लेके जाएगा। ये किसका काम है, चालनी नलिकाएं, जिसको कि हम लोग सीव ट्यूब कहते हैं, उसका काम है। आगे हम लोग बात करते हैं सह कोशिकाओं के बारे में। अगली जो कोशिका है उसका नाम है सह कोशिकाएं या कंपेनियन सेल्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, कंपेनियन सेल्स कहते हैं। याद रखिएगा
कहता है कि सहकोशिकाएं जो होती है चलनी नलिका के पार्श्व भाग लेटरल फेस पर स्थित रहती है। कहां पर रहती है? लेटरल मतलब साइड्स में। जो चलनी नलिकाएं होती है उसके साइड में आपकी सहकोशिकाएं होती है। ठीक है, कहता है प्रत्येक सहकोशिका जो है लंबी और जीवित होती है। लंबी और जीवित होती है इसका मतलब है इसमें साइटोप्लाज्म भी होगा जिसको कोशिका द्रव कहते हैं, और इसमें न्यूक्लियस भी होगा, मतलब जिसमें केंद्रक और जीव द्रव दोनों मौजूद होते हैं। तो सहकोशिका जो है वो कहां पर पाया जाएगा? जो आपका सीव ट्यूब है, चलनी नलिका है, उसके साइड में, उसके वॉल के ऊपर पाया जाएगा। और ये कोशिकाएं जो होती है लंबी होती है और जीवित होती है। तो जीवित होने का मतलब है उसमें केंद्रक भी होगा और जीव द्रव भी दोनों ही पाए जाते हैं। ठीक है, केवल एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में सह कोशिकाएं पाई जाती है। याद रखिएगा किसमें पाया जाएगा? सिर्फ एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उसके फ्लोएम में सह कोशिकाएं जो है वो पाई जाती है। अगर हम कार्य की बात करें, इसका क्या कार्य है, तो यह चलनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करे। चलनी नलिकाएं क्या कर रही है? पत्तियों से बने हुए भोजन को एक जगह पर कलेक्ट, जहां पर की स्टोरेज यूनिट है, जहां पर की कलेक्ट होता है फूड, वहां तक ले जाता है और वहां से ग्रोथ, जहां पर की ग्रोथ होने वाला भाग होता है, जहां से उसकी आवश्यकता होती है वहां पर ले जाता है। और इसकी मदद कौन करता है? तो सह कोशिकाएं इसकी मदद करता है, क्योंकि सह कोशिकाएं जो है वो चलनी नलिका जो है, जो सीव ट्यूब्स है, उसके दीवार पर, उसके फेस पर होता है, साइड वॉल्स पर होता है। अगला अगर हम देखें फ्लोएम या वास्ट तंतु, फ्लोएम या वास्ट फाइबर की अगर हम बात करें तो कहता है ये कैसी होती है? लंबी होती है। कैसी होती है? लंबी होती है, रिजिड दृढ़ होती है, और स्क्लेरन काइमेट्स कोशिकाओं से बने होते हैं। किसके बने होते हैं? स्क्लेरन काइमेट्स कोशिकाओं से बने होते हैं, और कुछ एंजियोस्पर्म की चलनी नलिका से ये संबद्ध रहते हैं। हर एंजियोस्पर्म में नहीं, कुछ एंजियोस्पर्म के जो सीव ट्यूब्स है उससे ये संबद्ध रहते हैं, मतलब उसमें ये जुड़े हुए रहते हैं। मेनली जो है वो कौन सा जुड़ा हुआ रहेगा? कंपेनियन सेल से जुड़ा हुआ रहेगा। अगर हम बात करें इसका वर्क क्या है, ये फ्लोएम ऊतक को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। ये क्या करेगा? फ्लोएम टिश्यूज जो है उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। कौन? तो फ्लोएम बास्ट या फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर या वास्ट फाइबर दोनों हेल्प करेगा। अगला है फ्लोएम पैरेन्काइमा, या फिर इसी को कहते हैं फ्लोएम मृदुतक। फ्लोएम मृदुतक की जो कोशिकाएं होती है वो भी जीवित, लंबी और केंद्रक युक्त कोशिकाएं होंगी। अब जीवित है उसमें न्यूक्लियस भी होगा, उसमें साइटोप्लाज्म भी होगा, उसमें प्रोटोप्लाज्म भी होगा। तो यह जीवित होती है और कैसी होती है? लंबी होती है, और क्या होती है? केंद्रक वाली होती है, केंद्रक युक्त कोशिकाएं की बनी होती है, जो सह कोशिकाओं के निकट स्थित रहती है। कहां पर होती है? सह कोशिकाएं जो कंपेनियन सेल्स हैं उसके निकट ये पाई जाती है। इसका वर्क फंक्शन क्या होता है? इनमें भोजन संचित रहता है। क्या संचित रहेगा? इसमें जो है भोजन स्टोर हो रहता है, स्टोर मतलब संचित रहता है, और ये भोज्य पदार्थ के संवहन में सहायता करता है। क्या करेगा? जो भोज्य पदार्थ है, जो बना हुआ भोजन है, उसको एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। तो इतना ही हमको समझ में आया कि जो फ्लोएम है, पत्तियों के द्वारा बनाया हुआ जो भोज्य पदार्थ है, जो भोजन है, उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करेगा। क्या करेगा? पहुंचाने का कार्य करेगा। यह एक ऊतक यह एक संचय करने वाला संचय ऊतक भी है। याद रखिएगा, स्टोरेज टिश्यूज भी है, मतलब ये स्टोर करके रखने का काम करेगा। जैसे यहां पर देखिए फ्लोएम मृदुतक क्या कर रहा है? भोज्य पदार्थ के संवहन में सहायता तो करता है और संचित करने का भी काम करता है। स्टोरेज टिश्यूज के रूप में भी एक काम करता है, जो पौधे को क्या करता है, और जो पौधे को यांत्रिक क्या कहते हैं, यांत्रिक शक्ति भी देता है, या फिर इसमें संचय करने के लिए सहायता भी करता है। तो ये क्या था आपका? तो ये आपका जटिल स्थायी ऊतक था। यहीं पर हम लोगों ने जंतु ऊतक और पादप ऊतक दोनों को खत्म कर दिया। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। इसी के साथ कोशिका एवं ऊतक का जो चैप्टर था वो हमारा खत्म होता है। अगले वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक इस वीडियो में अगर अभी तक आप बने हुए हैं
तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के नीचे में सब्सक्राइब का बटन होता है, रेड कलर का बटन है, उसको जरूर प्रेस करें। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप नीचे में किसी भी प्रकार का अगर कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, या कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही अगर हमें अप्रिशिएट करना है तो आप कमेंट पर जरूर क्लिक करें, कमेंट क्या कहते हैं, लाइक जरूर करें। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, मजे कीजिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।